पिछली वीडियो में रीतिबद्ध काव्यधारा की कुछ प्रवृत्तियाँ छूट गई थी। उनमें प्रमुख है अलंकारिकता। रीतिबद्ध काव्यधारा की एक अन्य प्रवृत्ति अलंकारिकता भी है। इस काल में अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग हुआ कि अलंकार साधन ने मानकर साध्य बन गए, जिससे काव्य का सौंदर्य बढ़ने की अपेक्षा कम हो गया। जैसे केशवदास का कहना था, यद्यपि सुजाति सुलक्षण सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण गुण ने विराजय कविता वनिता मित्र। अर्थात जिस प्रकार से एक नायिका सुंदर होते हुए भी अलंकारों के अभाव में सुंदर प्रतीत नहीं होती है, उसी प्रकार से इन्होंने कविता के संदर्भ में कहा कि कविता में अन्य भाव होने पर भी यदि वह अलंकार विहीन है तो उसमें सौंदर्य नहीं होता। अर्थात इस पद में उन्होंने काव्य में अलंकारों का होना अनिवार्य बतलाया है। इनके काव्य में अलंकारों के अतिशय प्रयोग से भाव राशि दब गई और चमत्कार, प्रियता एवं कृत्रिमता का समावेश हो गया है। ये कवि कविता की शोभा अलंकारों से सजाने में ही मानते थे। वे कविता में अलंकारों को जबरदस्ती ठूस ठूस कर भरते थे। इसी कारण से इस काल को अलंकार काल भी कहा गया। अगली प्रवृत्ति है आचार्यत्व। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों में आचार्य बनने की होड़ मची हुई थी। उन्हें यह था कि मैं इससे बड़ा आचार्य बनूं, मैं उससे बड़ा आचार्य बनूं। आचार्य उन्हें कहते हैं जो लक्षण ग्रंथों की रचना करते हैं। रीतिकाल के कवि आचार्य भी थे और कवि भी थे। इन कवियों में प्रमुख है केशव, देव, मतीराम आदि। यद्यपि इन आचार्यों की आलोचना की गई, फिर भी हिंदी में काव्य शास्त्र के अभाव की पूर्ति करने में इनका नाम सदैव याद किया जाएगा। अगली प्रवृत्ति है जीवन दर्शन। इस काव्यधारा के कवियों का मुख्य उद्देश्य था जीवन और यौवन के रमणीय स्वरूप का उद्घाटन करना। इनका जीवन दर्शन रूढ़िबद्ध और आंतरिक है। इनमें कहीं आध्यात्मिकता के दर्शन भी हो जाते हैं और श्री कृष्ण को उन्होंने प्रमुख माना है, जो परंपरागत संस्कार वश ही आया है। इस प्रकार इनका जीवन दर्शन सीमित कटघरे में ही बंद है, संकुचित है। नारी के प्रति भी इनका जो दृष्टिकोण था वह अच्छा नहीं था। तो हमारे जीवन में जो मूल्य होने चाहिए, जो वास्तविकताएं होनी चाहिए, उन मूल्यों का इस काल के कवियों में पूर्णतः अभाव है। इस काव्यधारा की अगली प्रवृत्ति है आश्रयदाता की प्रशंसा। आदिकालीन कवियों की भांति रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि अधिकांशतः किसी राजा के आश्रम में ही रहते थे। देव, भूषण, मतीराम, केशव, चिंतामणि आदि सभी किसी न किसी राजा के आश्रम में रहते थे। इसलिए इन आश्रय देने वाला की प्रशंसा करना इन कवियों की मजबूरी थी। जैसे देव ने अपने आश्रयदाता भवानी विलास की प्रशंसा में भवानी विलास लिखा। केशवदास ने जहांगीर की प्रशंसा में जहांगीर जसचंद्रिका और वीर रस ओतप्रोत कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवा वामनी और छत्रसाल की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की। जैसे भूषण का एक उदाहरण है जो शिवाजी के लिए है, जिन्होंने हमारे हिंदुओं की रक्षा की थी। जैसे वेद राखे विदित पुराण राखे सारयुक्त राम नाम राखे अति रसना सुघर में हिंदुअन की चोटी राखी सिपाहीन की लाज काने में जनेऊ राख्यो माला रखी घर में देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। अतः भूषण को छोड़कर अन्य कवियों के काव्य तो अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में अतिशयोक्ति की हद को भी पार कर गए। इस युग की जो एक अन्यतम विशेषता थी वह थी नायक नायिका भेद। रीतिबद्ध कवियों के काव्य में नायक नायिका के भेदों की भरमार है। इन्होंने नायक के वर्गीकरण में उतनी रुचि नहीं दिखाई जितनी नायिका के वर्गीकरण में। देव, मतीराम, पद्माकर आदि ने विस्तार के साथ नायिका के भेद बतलाए। इन नायिका के भेदों में
प्रमुख है जाति आधार पर, कर्म के आधार पर, प्रेम के अनुसार, मान के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, काल के अनुसार, दशा के अनुसार आदि। नायक नायिका भेद की अधिकता के कारण ही इस युग का जो साहित्य है वह रसहीन हो गया है। इस युग की जो अगली प्रवृत्ति है वह है भक्ति भावना का पुट। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने भक्ति भावना का पुट भी था। उनकी श्रृंगारिकता के साथ साथ भक्ति भी, क्षीण धारा भी उनके काव्य में प्रवाहित हुई। राधा और कृष्ण की स्तुति पद्माकर, देव, मतीराम आदि सभी कवियों ने की है। इनके अतिरिक्त से गणेश, सरस्वती आदि की स्तुति भी इन्होंने अपने काव्य में की है। भिखारी दास ने रीतिकालीन कवियों द्वारा राधा कृष्ण के बहाने के रूप में ही वर्णन विषय अपनाया है। उनका संकेत है कि रीजी है सुकवि, जो तो मानो कविता ही है, ने तो राधिका कहानी के सुमरन को भाईनो ही है। अगली प्रवृत्ति है प्रकृति का चित्रण। इस काल के जो रीतिबद्ध कवि हैं उन्होंने प्रकृति का उद्दीपन रूपी अधिक चित्रित किया है। आलम रूप में प्रकृति का बहुत कम है। परंपरागत रूप में षड ऋतु वर्णन, 12 मासा का चित्रण भी उपलब्ध होता है, लेकिन उसमें मौलिकता का अभाव है। और अगली जो प्रवृत्ति है वह इनकी है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। इस काल के जो कवि हैं वो जैसा कि पहला अभी कहा है कि वो राजा के आश्रय में रहते थे, राजा जैसा आदेश देते थे उसी प्रकार की काव्य रचना करते थे। और उन राजा के आश्रय में रहने का इन कवियों का जो उद्देश्य था वो ये था कि उन्हें अर्थ की प्राप्ति हो, और वो इसी कारण वो इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण रचनाएं लिखते थे कि जो युद्ध और जो कार्य उन राजाओं ने नहीं किए थे उनकी भी वो प्रशंसा करते थे, ताकि राजा प्रसन्न होकर उन्हें अधिक से अधिक धन दे, उनकी प्रशंसा करे। और इसी कारण से इस काल में का जो वर्णन है वह अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया है। जैसे कि अतिशयोक्ति का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। इत आवती चली जात है, चली 6-7 तक हाथ, चने हिंडोरी सी रहे लगी उषा संसार। इसमें एक नायिका का वर्णन किया है कि वह नायक के वियोग में इतनी दुबली हो गई है कि एक सांस लेती है तो वह जिस पीछे की ओर खिसक जाती है, और सांस छोड़ती है तो वह आगे की ओर खिसक जाती है। तो आगे को जैसे हिंडोला है ना, कि झूला जो श्रावण मास में मुख्यतः खाए जाते हैं, तो जिस प्रकार से झूला कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, तो उनकी स्थिति भी उस झूले के समान हो गई है कि वे सांस के साथ झूले की तरह आगे चली जाती है और पीछे आ जाती है। तो इस प्रकार से मतलब ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन उन्होंने किया है जो विश्वास के योग्य नहीं है। अगली प्रवृत्ति है ब्रजभाषा का प्रयोग। रीति काल में अधिकांशतः कवियों ने ब्रजभाषा में ही काव्य रचना की, और रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने भी ब्रजभाषा को ही अपनाया है। अपनी सुकुमारता, कोमलता और काव्योचित विशेषता के कारण ब्रजभाषा ने कवियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसमें अति परिष्कृत ब्रजभाषा देखने को मिलती है। उनमें परिस्थितिवश अरबी, फारसी के शब्द भी आ गए हैं, लेकिन मुख्यतः ब्रजभाषा का ही प्रयोग है। अगले छंद योजना। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों के काव्य में छंदों की विविधता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के छंदों में काव्य रचना की। जैसे हम केशवदास की काव्य चंद्रिका को लें, इसमें इतने प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है कि आलोचकों ने इसे छंदों का अजायब घर की संज्ञा दी। दोहा, कवित्व, सेवैया, सोरठा, वैरवई, छप्पे, रोला आदि बहुत सारे छंदों को अपने काव्य में स्थान दिया। इस काल की अगली जो प्रवृत्ति है वह है पांडित्य प्रदर्शन। पांडित्य प्रदर्शन इन कवियों के काव्य का मुख्य लक्ष्य था। तो इस काव्य का जो मुख्य लक्ष्य था वह था पांडित्य प्रदर्शन करना। अपनी प्रतिभा की धाक दरबारों में बनी रहे, इसलिए वे काव्य में नए प्रयोग जो शास्त्र सम्मत थे एवं उनके ज्ञान के परिचायक थे प्रस्तुत करते थे। अपनी इस प्रवृत्ति से परिचालित होकर ही ये कविता में मनमाने प्रयोग करते थे।
अगला है नारी के प्रति दृष्टिकोण। इस प्रकार जो रीतिबद्ध काव्यधारा है इसमें अलंकारिकता, श्रृंगारिकता, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, ब्रज भाषा का प्रयोग, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला है।